FIS के जो इंडेक्स नेट कॉन्ट्रैक्ट हैं आशीष, वो आ चुके हैं 72,465। दैट मीन्स आप वो मई के स्विंग हाई 28 मई के स्विंग हाई 47,459 को कल ओवरटेक कर गए हैं अप्रॉक्सीमेटली बाय फ्रेश लॉन्ग 23,000 कॉन्ट्रैक्ट। आप उस स्विंग हाई को पार कर चुके हैं। अब आते हैं निफ्टी के ऑप्शंस की प्लेसमेंट को देखते हैं आशीष। कल के पुलबैक के बाद और एक्सपायरी डे में लगभग 23,550-60 के क्लस्टर में क्लोज लेने के बाद कल के क्लोज से रेफरेंस लेते हुए सबसे बड़ा पुट राइटर जो खड़ा है आशीष, वो खड़ा है 23,500 पे विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 55 लाख। आपकी स्क्रीन पर जब आप पूरी स्क्रीन को देखेंगे गौर से तो सबसे बड़ा पुट्स एडिशन वहीं पे हुआ है। तो हमारे लिए कन्वर्शन पॉइंट वही है आशीष। दूसरी बात, अब अगर मेगा कॉल राइटर्स कहीं खड़े हैं तो वह है 23,600 और उसके बाद 23,800। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पहले पिरामिड्स लेके आइए, दिखा देते हैं पिरामिड्स एक बार। और पिरामिड्स दिखा रहे हैं कि 23,500 इस नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है और वो पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है। निफ्टी ऑप्शन सेटअप पर अप्रोच क्या रहेगी, देखिए एक आज निफ्टी आईटी को एसेंचर के अगर आप देखें कमेंट्स के बाद थोड़ा सा हमें जज करना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। बट मैं किसी भी सूरत हाल में अपने ट्रेड को, लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए सिर्फ बेस वन को ही एडमायर करूंगा। और अगर किसी टर्बुलेंस में निफ्टी 23,500 के नीचे स्लिप भी होता है तो इसको एटलीस्ट फर्स्ट बेस ट्रैजेक्टरी को वायलेट नहीं करना चाहिए। इट्स 23479 एंड 23428। इस ट्रैजेक्टरी में हम लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे। और याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आज आईटी कैसे रेट करेगा मुझे इसका सेंस बहुत नहीं है, बट ट्रेड तभी करेंगे जब बेस वन मिलेगा, लॉन्ग लेंगे। ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, ये जो बहुत चैलेंजिंग जोन है आशीष, वो है 23,619। ये अभी तक पार नहीं हो रहा है। और जब तक वो जिस बात की बात कर रहा था ना, ब्रेथ की, रिलायंस, निफ्टी आईटी अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ बैंक्स आई थिंक और एलएनटी, वो कलेक्टिव एफर्ट ही इसको उसके ऊपर ले जाएगा। बुक आपको या फिर अपने ट्रेड को चेक करना है 23,619 की ट्रैजेक्टरी में। अगर बाइसेक्ट हो तो ठीक है, वरना बुक करिए। और याद रखिएगा, अगर ब्रेथ अच्छी रही और 23,619 के ऊपर निफ्टी स्पॉट टिका तो हमारा क्लस्टर जो है आशीष वो 643, 692 और 707 का खुल जाएगा। रेस्ट ऑफ द कमेंट्स तभी करूंगा जब 707 के ऊपर एक बार क्लोज मिल जाए आशीष। बहुत बढ़िया। तो भाई वो संघर्षपूर्ण जोन में बढ़िया सा ट्रेड निकाल के फिर रख दिया। ये लीजिए निफ्टी की रणनीति आपकी स्क्रीन पे। जहां तक आईटी की बात है, एक्सेंचर का रीड थ्रू बुरा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हर्षदा जुड़ेंगी स्टॉक्सी न्यूज पे तो आई एम श्योर एक्सेंचर के नंबर्स पे डिटेल में वो चर्चा कर रही होंगी। पर एक्सेंचर ने गाइडेंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करी है, ऐसा नहीं कि गाइडेंस घटा दी है। अगर घटाई है ऊपर का स्तर तो नीचे का स्तर बढ़ाया भी है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और खुद ही कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी को छोड़ के बाकी हर जगह डिमांड स्ट्रांग है, उनकी खुद की ऑर्डर बुक अच्छी खासी स्वेल कर रही है। वो सब बाकी डिटेल में आता हूं। तो इंडियन आईटी के लिए रीड थ्रू अच्छा है। और एक्सेंचर के स्टॉक की बात तो हो ही रही है, 7% उछला था। हमारे अपने एडीआर्स भी देखिएगा, कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो बढ़िया मजबूती के साथ कल कामकाज कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ रहा था स्ट्रीट का। ये तो हमारा स्टॉक है, एडीआर की बात कर रहा हूं। खैर, ये आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आईटी शायद मदद कर दे आज, एटलीस्ट शुरुआत में एक्सेंचर नंबर्स के बाद। निफ्टी बैंक पे उतरते हैं। निफ्टी बैंक फिर वही पॉकेट जो बाजार की मदद कर रही है। और क्या मूव था परसों, 2% का उछाल, 1.9% में खाते निफ्टी बैंक डे ऑन डे इंप्रूव हुआ था। उसके ऊपर कल शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद फिर एक तरफा मूव, 3/4% की बढ़िया मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति। और प्लीज निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। एक रिलायंस संभलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद सारे बैंकिंग मेजर्स ही थे जो दरअसल पूरा थ्रस्ट जनरेट करने में। देखिए प्राइवेट एसबीआई कल पास पड़ा हुआ था, सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने मदद करी। और वीरू कल कमाई के अड्डे के दौरान निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक तो आपने कैरी करने की बात भी करी थी। तो उस पॉकेट को लेके कन्विक्शन बढ़ रहा है। अभी और लेग्स हैं ऐसा लगता है इस मोमेंटम के। क्या अप्रोच, क्या डेटा पॉइंट्स कहते हैं? अच्छा आशीष, हाँ मैं निफ्टी बैंक पे आता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह दूँ यहाँ पे, रिलायंस और स्पेशली निफ्टी आईटी का जिक्र मैंने क्यों किया। 35,080 निफ्टी आईटी पे और रिलायंस में कल क्या हुआ, देखिए ये स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं है, सिर्फ डेटा बता रहा हूँ मैं। रिलायंस में कल 3,000 और 2940 के बीच की जितनी कॉल्स थी उनमें शॉर्ट कवरिंग थी। तो इसीलिए मैं आज उस थ्रेशोल्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ
ठीक है। तो वो शॉर्ट कवरिंग इस बात के इंस्टेंस है कि पॉसिबली क्लोजर टू एक्सपायरी ये अपने इस क्लस्टर के बाहर निकले। आप सारी पुट्स को जाइएगा एनएससी की साइड, कॉल्स को देखिएगा एनएससी की साइड पे जाके, सिर्फ मैं डेटा बता रहा हूँ यहाँ पे आपके। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, ब्रेथ कल अच्छी थी निफ्टी बैंक के लिए भी, स्टॉक्स चल भी रहे थे और रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं कंसोलेशन, जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड, आई थिंक जिसे कहते हैं रेस्ट लेना, वो भी हो रहा था। अगर आप कैंडल्स को देखें तो वो एक टिपिकल रेस्ट डे था, फिर भी बैंक निफ्टी करके गया। आशीष लेवल्स क्या थे? देखिए लेवल्स बखूबी चल रहे हैं। 51,210 हमारा बेस था आशीष, 51,270 लो था, और हमने जो उस ट्रेड की बात की थी उसमें 710 के पास एग्जिट था। मैंने क्लोजिंग में अपने जो मार्क्स दिए थे, रिमार्क्स दिए थे, उसमें 710 पे एज ए डे ट्रेडर बुक करिए बट रहिए लॉन्ग, और उसके बाद ये कहाँ गया 51,800 तक। देखिए ये काफ़ी चल भी चुका है, और अमूमन क्या होता है एक बड़ा स्विंग देने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा रेस्ट मोड में जाता है। अब माइट भी ये आज का इसका रेस्ट मोड डे हो, तो हमें ट्रेड कैसे पिक करना है, जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट लेके आते हैं। ऑप्शंस की प्लेसमेंट में 51,000 और 51,500 इन दो पुट्स में अच्छी राइटिंग है, और 52,000 और 52,000 पे तो डिसाइसिव कॉल राइटर खड़ा है आशीष, और उसके बाद 52,500 पे। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर एक ट्रेड ढंग का पिक करना है तो वो होगा बेस वन लेके आइए। हमें कन्विक्शन जुटाना है क्योंकि अब हम एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं नियरेस्ट पुट राइटर के। नियरेस्ट पुट राइटर क्या है 51,500, और उसी के मद्देनज़र हमने अपना बेस वन ड्रॉ किया है, एंड दैट्स 51,538 एंड 378। इसके नीचे हमें बाय नहीं करना है, इसी क्लस्टर के बीच में या हल्का सा ऊपर। और जब हम इस ट्रेड को पिक करें, याद रखिएगा किसी भी सूरत हाल में हमें 937 एंड 52,078 RS1 के आसपास बुक करना है। थ्रेश होल्ड पॉइंट निफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज 23,619। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से पहले रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा संघर्ष करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक करना है। ट्रेड्स को लोअर एज पे बुक कीजिए, पिक कीजिए। और एक और बात याद रखिएगा, अगर डिप ना मिले निफ्टी बैंक में तो राइड मत कीजिएगा एज ए डे ट्रेडर, क्योंकि अगर आप नहीं डिप दिया और आप खुल गए इस 51,937 और 52,078 के जोन में, तो फिर ये एक बार के लिए आपको ट्रैप कर देगा। तो बेटर है कि आइदर सस्टेन हो 52,078 के ऊपर या फिर डिप पे मिले। डे ट्रेडर का या फिर स्विंग ट्रेडर का ट्रेड उसी में परसिस्ट करता है। आशीष ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक का ये हो गया आज का हमारा अप्रोच। बढ़िया, देखिए सारे लेवल्स जो मेंशन करे वीरू ने, बेस और रेजिस्टेंसेस, वो स्क्रीन्स पर प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिए। कल बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन था। 32 स्टॉक्स थे जो 20-20% के अपर सर्किट पे थे कैश के, या ऑलमोस्ट अपर सर्किट की कगार पे खड़े हुए थे। सारा फर्टिलाइजर पैक, वो सी इन्फो सिस्टम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स। कल गजब का स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। खैर आइए अब पैनल के पास चला जाए, मैक्रो से थोड़ा सा स्टॉक्स के साथ साथ माइक्रो का तड़का ऐड करा जाए। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है। योग दिवस, अरे यार कुछ योग दिवस की ड्रेसिंग ही नहीं है, पर सुबह सुबह कई लोग मेहनत करके आए हुए हैं। एक काम करा जाए, आज के टॉप कॉल से पहले आपको बढ़िया से आसन दिखवाता हूं। सावंत साहब और मानस, इन दोनों ने बहुत बढ़िया आसन करे थे वीरू। एक तो मैंने बहुत सुबह करके दिखाया आपको, बहुत बढ़िया वाला, और इन दोनों के भी देख लीजिए। पहले जरा मानस का प्ले करिए जरा। तो मानस का ये योगासन है। अच्छा मानस, एक बताइए, कोई योगा टीचर रखा आपने फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब या किसी से सीखा या फिर ऐसे ऑनलाइन? नहीं, मैंने सीखा है। जब कोविड से पहले मैंने करीब 1 से 1.5 साल सीखा है। उसके बाद कोविड का टाइम आ गया तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन मैं योगा की प्रैक्टिस जरूर करता रहा तब तक।
और अभी भी प्रैक्टिस में है। करीब अगर हम बात करें तो हफ्ते में 7 दिन तो नहीं हो पाता है, लेकिन 5 दिन तो डेफिनेटली योगा और मेडिटेशन 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में तो डेफिनेटली होता है। गुड, वेरी गुड। प्रशांत की आइए जरा प्रशांत को देखते हैं। प्रशांत ने कौन सा योग किया आज सुबह सुबह, जरा प्रशांत की इमेजेस देखते हैं एक बार। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार जरा प्लीज। सुबह सुबह योग दिवस के बढ़िया से CNBC आवाज पे सेलिब्रेशंस। गाबा सर ने कहा था कि मैं सुबह लाइव कैमरे के सामने ही आपको आसन करके दिखाऊंगा। गाबा सर क्या करने वाले थे आज सुबह आप? एक्चुअली मैंने किया, मेरा आपने दिखाया नहीं। मैं सुख से वो जो सोया। एक उंगली पे खड़े होके पूरा उल्टा खड़े हो गए तो आप थे क्या? नहीं, मैं सुख से सोया, उसको कहते हैं सुखासन। मैंने भी शवासन किया था वैसे तो। नहीं, मेरा सुख से सोया था, आराम से। उसको सुखासन कहते हैं, वो आपने बताया नहीं, और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं सोया हुआ था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।